हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्पीक। और मैं हूं आपकी होस्ट सुप्रिया। आज मैं एक छोटे से ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ आई हूं। अपने सीरीज में आऊंगी इन ट्यूटोरियल्स के साथ, वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड टू स्टार्ट विद, आई विल बिगिन विद म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हमारे इंडिया में देखा जाए तो जिन लोगों को नॉलेज है उनको है, बट देर आर मेनी पीपल हु आर वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल। एक तो पहली बात पता नहीं है, देर इज लेस अवेयरनेस अबाउट म्यूचुअल फंड इन आवर कंट्री। ये जो डेटा स्लाइड आप देख रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, इट शोज दैट हाउ लेस इज इंडिया when compared to other countries जहां पे म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम वहां से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके हम इस सीरीज में आगे जाएंगे, जिसमें कि मैं ट्यूटोरियल्स रेगुलरली छोटे छोटे लेकर के आती रहूंगी ताकि आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जाए और इंटरेस्टिंग वे में हम उसे समझ भी सकें। तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक व्हीकल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो कि हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और हमें कोशिश करती है कि रिटर्न मिले। नाउ सबसे पहला आप लोगों ने न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है इन्वेस्टमेंट्स का या म्यूचुअल फंड्स का, तो एक जल्दी से एक लाइन बोली जाती है 14 words की, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। यस, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट देन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और शेयर मार्केट जैसे रिटर्न पाना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, और आज के टाइम में एफडी के रेट्स, तो क्या हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे इन सारे रेट्स के साथ? इन्फ्लेशन मतलब क्या हम महंगाई को बीट कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में, जबकि महंगाई 5-6-7% से वेरी कर रही है बराबर। तो हमें एटलीस्ट महंगाई के हिसाब से तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए ना अपने इन्वेस्टमेंट्स को। मैं ये नहीं कहती कि सारे पैसे आप अपने म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, लेकिन अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में, जिसमें कि म्यूचुअल फंड भी एक पार्ट होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। उसमें एक नया एनएफओ, अगर एक नया म्यूचुअल फंड आता है या एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है जिसे आप बाय कर सकें, तो आप छोटे से छोटे डिनोमिनेशन से एंटर कर सकते हो, लाइक 500 रुपीज से, और बड़े से बड़े डिनोमिनेशन से भी यूनिट्स उसकी परचेज करके म्यूचुअल फंड्स को खरीद के मार्केट में निवेश कर सकते हैं। सपोज करिए ये कैसे काम करेगा? कुछ लोगों ने भारत के 500 रुपए लगाए हर महीना, कुछ लोगों ने 10,000 रुपए महीना लगाए, कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए महीना लगाए। तो इमेजिन करिए ये सारे पैसे जब इतने सारे लोग इंडिया के उसमें लगाएंगे, नॉट ऑल बट जिनको भी वो म्यूचुअल फंड खरीदना होगा जो उनके हिसाब का होगा, तो एक बड़ा सा कॉर्पस इकट्ठा होता है, एक बड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाएगा, इजंट इट? जैसे हम लोग गुल्लक में डालते हैं पैसा, तो हम सिर्फ अपना पैसा डालते हैं गुल्लक में, यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास पूरा पूल इकट्ठा हो जाएगा पैसों का। तो अब वो पूल जो है, फंड मैनेजर जो कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, वो आपके बिहाफ पर मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उसकी पूरी कोशिश रहेगी रिटर्न लाने की। यस, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट देन हिज जॉब इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपको रिटर्न ला करके दे। तो रिटर्न वो आपको ला करके दे तो अच्छे से अच्छा आपको रिटर्न मिले ताकि आप मार्केट के बेनिफिट ले पाओ। अब अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो, तो क्या आप 500 रुपए से निवेश कर सकते हो या 10,000 रुपए से निवेश कर सकते हो? शायद 10,000 से कर पाओ, लेकिन आप बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीद सकते, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग इंडस्ट्री में उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। सो द पॉइंट इज, छोटे से छोटे डिनोमिनेशन से हमें म्यूचुअल फंड एक एडवांटेज देता है कि हम मार्केट्स का बेनिफिट उठा सकें, शेयर मार्केट के रिटर्न पा सकें और इन्फ्लेशन के हिसाब से चल सके। और ये जो रिटर्न आता है, सपोज करिए कि 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है और उसमें रिटर्न 30-40 लाख रुपए, लाइक प्रॉफिट 30-40 लाख रुपए होता है, तो आपको कैसे मिलेगा? अगर आपने 500 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो आपको उस रेशियो के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट करे हुए प्रोपोर्शन के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहली तो चीज ये है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड कंपनीज जो हमारी एएमसीज हैं सेल करती हैं। ये एक बहुत ज्यादा वैलिड इन्वेस्टमेंट
टूल है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स की भी फैसिलिटी है। एक एक करके जैसे जैसे हम पॉइंट्स उठाएंगे, हम एक एक पॉइंटर डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें पूल इकट्ठा होता है पैसों का। पूल हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर्स का होता है, और वो जो पूल इकट्ठा होता है उसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में असेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, ये फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल जिसको कंपनी ने हायर किया होता है उसी काम के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इन्वेस्ट करता है और अपनी जी जान कोशिश करता है कि आपको रिटर्न ला करके दे। तो बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स करना, ताकि आप इन्फ्लेशन के साथ चल सको, अगर आगे नहीं तो एटलीस्ट साथ चल सको, ताकि ऐसा ना हो कि जो आपका पैसा आज रखा हुआ है उसकी वैल्यू साल दर साल डिप्लीट करती चली जाए, कम होती चली जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जाएगी और आपकी रूपी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। सो वो मत होने दीजिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, एफडी में भी लगाइए, स्टॉक्स में भी अगर आपके पास टाइम है तो लगाइए, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड्स लीजिए, आप पीपीएफ में भी लगाइए पैसा, बट do invest in mutual funds also because this gives you very lucrative returns। अब हम आगे के मेरे और जो वीडियोस आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या होता है, और आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। भाई आपको तो नॉलेज नहीं है, हम लोग लेमैन होते हैं, आई माइट बी हैविंग लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, बट देन हो सकता है जो लोग यहाँ देख रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता हो, तो आप कैसे चूज कर सकते हो। तो so on and so forth, I'm going to come up with small tutorials. Do give me your time, subscribe to my channel, hit the bell icon and stay tuned with me. Take care.